अब महाराज जी के जीवन का एक माइनस पॉइंट देखिए यहीं से, दशरथ जी के जीवन का ये माइनस पॉइंट। महाराज जी इसीलिए मात खाएंगे, अभी जिंदगी की बाजी हार जाएंगे। अच्छा, गयो कौशला गे है क्यों नहीं? ये भी तो लिख सकते, वही भी हो सकता कि गयो कौशला गे, गयो सुमित्रा गे। सुमित्रा के घर में महाराज जी क्यों नहीं गए? क्या उनकी पत्नी नहीं है क्या? गयो कौशला गे, कौशल्या के क्यों नहीं गए? क्या उनकी धर्म पत्नी नहीं है क्या? लेकिन गयो कैकेयी गे, कैकेयी के यहाँ पहुंचे। इसका मतलब क्या है कि दशरथ जी कैकेयी में कुछ ज्यादा ही आसक्त थे, कुछ ज्यादा ही लगाव था कैकेयी से उनको, इसलिए गयो कौशला गे नहीं, गयो सुमित्रा गे नहीं, गयो कैकेयी गे। ये तो हो गया एक सामान्य तथ्य, लेकिन एक इसके पीछे एक आध्यात्मिक भाव भी है। दशरथ जीव का प्रतीक है और सांझ बने होता है जीवन की वृद्धावस्था। जब शाम हो गई, जीवन की शाम, जीवन की शाम हो गई, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, है ना। तो सांझ माने खाली ये नहीं कि 4-5 बजे आए थे। सांझ माने होता है जीवन का अंतिम चरण, सूर्यास्त होने का समय है, ठीक है, मैंने बुढ़ापा, आप समझते रहिए। और दशरथ जी बुढ़ापे में भी कैकेयी में आसक्त थे। कैकेयी माने क्या होता है? कैकेयी माने, मैंने आपसे शायद कल ही बताया था, कौशल्या माने होता है ज्ञान, सुमित्रा माने होता है भक्ति, और कैकेयी माने होता है कर्म, कर्म, ठीक है ना, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी। अब जब इंसान के जीवन की सांझ हो जाए, तो सांझ जब होने लगे जीवन की, तो इंसान को थोड़ा ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, थोड़ा कौशल्या की ओर बढ़े, थोड़ा सुमित्रा की ओर जाए, भक्ति की ओर बढ़े बुढ़ापे में, है ना। अब जीवन की शाम होने को आ गई, अब थोड़ा सुमित्रा की ओर बढ़िए, थोड़ा ज्ञान भक्ति की ओर बढ़िए। लेकिन बुढ़ापा आ जाए और तब इंसान चाबी लिए दुकान खोले जा रहा है, अभी कर्मे कह रहा हो, तो फिर जान लो कि उसके जीवन में अब बहुत जल्दी राम वनवास होने वाला है, उथल पुथल होने वाली है। अब इस चौथेपन में भी इंसान क्रिया में ही फंसा रहे। कई कई मैं लोगों को देखता हूं 90 साल के बुढ़ऊ हैं, चलने को तरस रहे हैं, हाथ पांव सब कांप रहे हैं, आज मरे कि कल ही मरे, लेकिन दुकान कुंजी लिए दुकान खोले जा रहे हैं। पूछो बुढ़ऊ कहां जा रहे हो? दुकान खोले जा रहे हैं। तो पूछो तुम खोल लो दुकान, अब तो हम नहीं तो कौन खोलेगा? मर जाओ तो कौन खोलेगा? मर जाओ कल सवेरे तो कौन दुकान खोले? अरे कम से कम एक अवस्था आने के बाद सांझ समय, अब कैकेयी गेह नहीं जम रहा है, अब कौशल्या गेह जाओ, अब थोड़ा ज्ञान की ओर बढ़ो, अब थोड़ा भक्ति की ओर बढ़ो। सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कब करोगे? जिंदगी भर दुकानें खोलते रहोगे खाली बस, जिंदगी भर हाय हाय करते रहोगे खाली बस। जीवन की जब शाम आ जाए तो थोड़ा कौशल्या के घर की ओर बढ़ो। लेकिन वो बढ़ोती तक भी कैकेयी माने क्रिया में ही फंसे हुए थे, कितना काम कर डालूं, कितना काम कर डालूं। सरकार भी 60 साल का होते होते छोड़ देती है जी। तुम लाख कहो कि अभी हम बहुत कर्मठ हैं, अभी हम बहुत काम कर सकते हैं, उनकी बलाय से तुम कर्मठ हो। हाँ, लाख तुम फिट हो, अभी लाख फिट हो, एफिडेविट दे आओ कि हम अभी बहुत काम कर सकते हैं, सरकार चुप रहो। तुम 60 साल के हो गए, बेकार हो गए हो। जब 60 साल में सरकार भी आपको बेकार मान लेती है, तो अब क्यों जूझ रहे हो यार? क्यों जूझ रहे हो? अब दुकान फेंको, चाबी दुकान की बच्चे खोलेंगे। अब माला उठाओ, थोड़ा कौशल्या की ओर बढ़ो, थोड़ा सुमित्रा की ओर बढ़ो। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? लेकिन दशरथ जी की गलती क्या है? सांझ समय जीवन की शाम हो गई है, अभी वो कौशल्या को अवॉइड कर रहे हैं, अभी वो सुमित्रा को भी अवॉइड कर रहे हैं, अभी कैकेयी गे, अभी कैकेयी गे। हमारे दीक्षित जी बैठे, इनसे इनकी ऑफिस वाले बोले कि भाई कुछ दिन और काम कर लो है। ऑफिस में दोबारा बुलाते हैं, एक बार और आधी तनख्वाह पर, यहाँ कुछ दिन और जूझ हुआ है। तो ये बोले नहीं हम बहुत काम कर चुके हैं, नहीं अब सांझ समय हो गई।
अब कौशल्या की ओर जाएंगे, अब सुमित्रा की ओर जाएंगे, अब कैकेयी की ऐसी तैसी। बहुत कैकेयी हो गई। 60 साल काम कर लिए, बहुत काम कर लिए, कितना काम करो। वो काम नहीं है क्या? अपना भवसागर पार जाना है, ये काम नहीं है क्या? अपना कल्याण करना है, काम नहीं है क्या? दुकानें खाली काम होती है, नौकरी ही खाली काम होती है, अपना कल्याण करना ये काम नहीं है क्या? और मैं तो कहूं संसार का सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपना कल्याण करना, भजन करना, भजन करना। राम राम लिखो और राम राम जपो, ठीक है ना?